जंग के बीच सोने चांदी में महागिरावट। 28 दिन में 15,000 रुपये सस्ता हुआ सोना, चांदी भी 41,000 रुपये टूटी। ईरान और इजरायल के बीच जारी युद्ध के बावजूद भारतीय सर्राफा बाजार में सोने की कीमतों में कमी देखी जा रही है और इतिहास गवाह है कि जब भी ऐसा होता है तो सोना आसमान छूता है, चांदी चमक उठती है और निवेशक सुरक्षित ठिकानों की तरफ भागते हैं। लेकिन इस बार कहानी पूरी तरह उलट गई है। 42 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि युद्ध के बीच सोना और चांदी दोनों में महागिरावट देखने को मिली है। जो सोना कुछ ही समय पहले रिकॉर्ड ऊंचाई पर था, वही अब तेजी से नीचे फिसल चुका है और चांदी तो उससे भी ज्यादा खतरनाक तरीके से टूट चुकी है। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि पूरी दुनिया के नियम बदल गए? क्या यह सिर्फ एक सामान्य गिरावट है या फिर बाजार में कोई बहुत बड़ा बदलाव हो चुका है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह जिंदगी का सबसे बड़ा खरीदारी मौका है या अभी और गिरावट बाकी है? अगर आपने यहां सही फैसला ले लिया तो फायदा भी बड़ा होगा और अगर गलती कर दी तो नुकसान भी उतना ही बड़ा हो सकता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम आपको सिर्फ रेट नहीं बताएंगे बल्कि बाजार के पीछे का पूरा खेल समझाएंगे। अगर आप रोज सोने और चांदी के ऐसे ही सटीक अपडेट चाहते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप इस गिरावट में खरीदारी करेंगे या इंतजार करेंगे। अब बिना समय गवाए सीधे चलते हैं आज के चांदी के ताजा रेट की तरफ, क्योंकि इस समय सबसे ज्यादा हलचल इसी में देखने को मिल रही है। आज 1 ग्राम चांदी का भाव 224 रुपये है। आज 10 ग्राम चांदी का भाव 2,240 रुपये है। आज 100 ग्राम चांदी का भाव 22,400 रुपये है और आज 1 किलोग्राम चांदी का भाव 2,24,000 रुपये है। अब जरा एक सेकंड रुकिए और इस आंकड़े को समझिए। ये सिर्फ एक गिरावट नहीं है, ये एक बड़ा क्रैश है। कुछ ही समय पहले यही चांदी 3,86,000 रुपये प्रति किलो के अपने ऑल टाइम हाई पर थी और आज 2,24,000 पर आ गई है, यानी करीब 1,60,000 रुपये की गिरावट। और अगर सिर्फ पिछले 28 दिनों की बात करें तो करीब 41,000 रुपये की गिरावट। यही वो जगह है जहां आम निवेशक डर जाता है, लेकिन बड़े खिलाड़ी यहीं से एंट्री लेते हैं, क्योंकि बाजार में पैसा हमेशा डर से नहीं बल्कि समझ से बनता है। अब सवाल उठता है कि आखिर इतनी बड़ी गिरावट क्यों आई? इसका जवाब एक नहीं बल्कि कई बड़े कारणों में छिपा हुआ है और इन्हीं कारणों को समझना सबसे जरूरी है। सबसे पहला कारण है कैश की डिमांड। आमतौर पर जब दुनिया में तनाव बढ़ता है तो लोग सोना और चांदी खरीदते हैं, लेकिन इस बार निवेशकों का व्यवहार बदल गया है। लोग सोना बेचकर कैश इकट्ठा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस समय अनिश्चितता इतनी ज्यादा है कि निवेशक अपने पास तुरंत इस्तेमाल होने वाला पैसा रखना चाहते हैं। जब बाजार में डर बढ़ता है तो लोग सुरक्षा के लिए कैश को प्राथमिकता देते हैं और यही इस बार देखने को मिल रहा है। दूसरा बड़ा कारण है प्रॉफिट बुकिंग। जनवरी 2026 में सोना और चांदी दोनों ने रिकॉर्ड स्तर छुए थे। सोना 1,76,000 रुपये प्रति ग्राम तक पहुंच गया था और चांदी 3,86,000 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई थी। जब कीमतें इतनी ऊंचाई पर पहुंचती हैं तो बड़े निवेशक अपना मुनाफा निकालना शुरू कर देते हैं। जैसे ही बड़े खिलाड़ियों ने बिकवाली शुरू की, बाजार में सप्लाई बढ़ गई और कीमतें तेजी से नीचे आ गईं। तीसरा कारण है ब्याज दरों का दबाव। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने साफ संकेत दिया है कि ब्याज दरें जल्द कम नहीं होंगी। जब ब्याज दरें ऊंची रहती हैं तो निवेशक सोने और चांदी जैसे एसेट्स से पैसा निकालकर बॉन्ड और बैंक में लगाते हैं, क्योंकि वहां उन्हें ब्याज मिलता है। सोना और चांदी ऐसे एसेट हैं जिन पर कोई ब्याज नहीं मिलता, इसलिए ऊंची ब्याज दरों के समय इनकी मांग कम हो जाती है। अब यहां एक और बड़ा ट्विस्ट समझिए। इस बार सोना अपने पारंपरिक नियमों के खिलाफ चल रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध के समय सोना तेजी से ऊपर गया था, लेकिन इस बार ईरान इजराइल संघर्ष के दौरान सोना गिर रहा है। ये संकेत देता है कि बाजार का व्यवहार बदल चुका है और निवेशकों की सोच भी बदल रही है। अब अगर हम पिछले एक हफ्ते की बात करें तो चांदी लगातार दबाव में रही है, कभी हल्की रिकवरी तो कभी तेज गिरावट, यानी बाजार पूरी तरह अस्थिर है। पिछले एक महीने में चांदी अपने हाई से काफी नीचे आ चुकी है, जो साफ संकेत देता है कि मुनाफा वसूली का दौर अभी खत्म नहीं हुआ है। अगर हम पिछले एक साल का ट्रेंड देखें तो तस्वीर और दिलचस्प हो जाती है। चांदी ने पहले जबरदस्त तेजी दिखाई, निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया और अब उसी तेजी का करेक्शन चल रहा है। बाजार हमेशा सीधी लाइन में नहीं चलता, वो लहरों की तरह चलता है। पहले तेजी, फिर गिरावट,
फिर स्थिरता और फिर नई तेजी। अब यहां सबसे बड़ा सवाल आता है कि क्या ये गिरावट यहीं रुक जाएगी या अभी और नीचे जाएगी। इसका जवाब समझने के लिए हमें अंतर्राष्ट्रीय बाजार को समझना होगा। वैश्विक स्तर पर सोना और चांदी कई फैक्टर्स से प्रभावित होते हैं, जैसे कि डॉलर की मजबूती, ब्याज दरें, कच्चे तेल की कीमतें और भू राजनैतिक तनाव। इस समय डॉलर मजबूत हो रहा है, तेल की कीमतें ऊंची हैं और ब्याज दरों को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। डॉलर इंडेक्स करीब 100 के स्तर पर है, जो पिछले कई महीनों का उच्च स्तर है। जब डॉलर मजबूत होता है तो सोना और चांदी महंगे हो जाते हैं, जिससे उनकी मांग कम हो जाती है। यही कारण है कि इस समय कीमतों पर दबाव बना हुआ है। अब यहां एक और बड़ा ट्विस्ट समझिए। इस बार सोना अपने पारंपरिक नियमों के खिलाफ चल रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध के समय सोना तेजी से ऊपर गया था, लेकिन इस बार ईरान इजराइल संघर्ष के दौरान सोना गिर रहा है। ये संकेत देता है कि बाजार का व्यवहार बदल चुका है और निवेशकों की सोच भी बदल रही है। अब अगर हम आज के 18 कैरेट सोने के ताजा रेट की बात करें तो आज 1 ग्राम 18 कैरेट सोना 11,600 रुपये है। आज 10 ग्राम 18 कैरेट सोना 1,16,000 रुपये है। आज 100 ग्राम 18 कैरेट सोना 11,60,000 रुपये है। दोस्तों, आज बाजार खुलते ही सोने के दामों में करीब 5,500 रुपये की गिरावट देखने को मिली है। और अगर पिछले 28 दिनों की बात करें तो सोना करीब 15,382 रुपये तक सस्ता हो चुका है। अब जरा पीछे चलते हैं। 29 जनवरी 2026 को सोना 1,76,000 रुपये के अपने ऑल टाइम हाई पर था, लेकिन वहां से अब तक करीब 32,000 रुपये की गिरावट आ चुकी है। अब सवाल यह है कि क्या ये गिरावट खत्म हो चुकी है? हाल ही में एक खबर आई जिसने बाजार को थोड़ी राहत दी। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ संभावित कार्रवाई को 10 दिनों के लिए टाल दिया। इस फैसले से निवेशकों की घबराहट थोड़ी कम हुई और बाजार में हल्की रिकवरी देखने को मिली। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दबाव खत्म हो गया है। डॉलर अभी भी मजबूत है, ब्याज दरें अभी भी ऊंची हैं और बाजार अभी भी अनिश्चितता में है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे क्या होगा। क्या सोना और चांदी और सस्ते होंगे या यहां से फिर तेजी आएगी? अब कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा शुरू होता है, क्योंकि अब तक आपने गिरावट देखी, कारण समझे, लेकिन असली खेल अब शुरू होता है। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग गलती करते हैं। कुछ लोग डरकर बेच देते हैं, कुछ लोग लालच में आकर तुरंत खरीद लेते हैं, लेकिन समझदार निवेशक क्या करते हैं, यही आपको समझना है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं 22 कैरेट सोने के ताजा रेट। आज 1 ग्राम 22 कैरेट सोना 14,000 रुपये है। आज 8 ग्राम 22 कैरेट सोना 1,12,000 रुपये है। आज 10 ग्राम 22 कैरेट सोना 1,40,000 रुपये है। आज 100 ग्राम 22 कैरेट सोना 14 लाख रुपए है। अब अगर आप इन रेट्स को ध्यान से देखें तो साफ दिखाई देता है कि बाजार इस समय पूरी तरह स्थिर नहीं है। कीमतें लगातार ऊपर नीचे हो रही हैं। यही वजह है कि निवेशक भी इस समय बेहद सावधानी के साथ फैसले ले रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सही समय है खरीदने का? इसका जवाब सीधा नहीं है, लेकिन अगर आप इसे सही तरीके से समझ लेते हैं तो आप बाकी लोगों से आगे निकल सकते हैं। सबसे पहले समझिए कि इस समय बाजार किस पर चल रहा है। यह बाजार अब सिर्फ डिमांड और सप्लाई पर नहीं चल रहा, बल्कि डर, उम्मीद और खबरों पर चल रहा है। एक खबर आती है और बाजार ऊपर चला जाता है, दूसरी खबर आती है और बाजार नीचे गिर जाता है। इस समय 3 सबसे बड़े फैक्टर बाजार को कंट्रोल कर रहे हैं। पहला, मिडिल ईस्ट में चल रहा तनाव। दूसरा, कच्चे तेल की कीमतें। तीसरा, अमेरिकी डॉलर और ब्याज दरें। अगर मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता है तो निवेशक फिर से सोने की तरफ भाग सकते हैं, जिससे कीमतों में तेजी आ सकती है। लेकिन अगर शांति की खबर आती है तो सोने और चांदी पर दबाव बना रह सकता है। अब तेल की बात करते हैं। अगर कच्चे तेल की कीमतें लगातार बढ़ती हैं तो पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ने का खतरा होता है। जब महंगाई बढ़ती है तो केंद्रीय बैंक ब्याज दरें ऊंची रखते हैं, और जब ब्याज दरें ऊंची रहती हैं तो सोने की मांग कम हो जाती है। अब डॉलर को समझिए। जब डॉलर मजबूत होता है तो सोना कमजोर होता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना डॉलर में ही ट्रेड होता है। इस समय डॉलर मजबूत बना हुआ है और यही सोने पर दबाव बना रहा है। अब यहां एक और बड़ा फैक्टर है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं, और वही असली गेम चेंजर है। दुनिया के बड़े सेंट्रल बैंक और बड़े निवेशक इस समय क्या कर रहे हैं, यही सबसे महत्वपूर्ण है। रिपोर्ट्स के अनुसार तुर्की के केंद्रीय बैंक ने भारी मात्रा में सोना बेचा है। जब इतने बड़े स्तर पर सप्लाई आती है तो कीमतों पर दबाव बनना स्वाभाविक है। इसके अलावा कई बड़े निवेशक इस समय अपने पोर्टफोलियो को संतुलित कर रहे हैं।
वे सिर्फ सोने में पैसा नहीं रखना चाहते बल्कि अलग अलग एसेट्स में बांट रहे हैं। इसी प्रक्रिया में सोना और चांदी बिक रहे हैं और कैश बढ़ रहा है। अब सवाल यह है कि क्या सोना अब सुरक्षित निवेश नहीं रहा? देखिए, सोना हमेशा से सुरक्षित निवेश रहा है और आगे भी रहेगा, लेकिन इस समय बाजार का व्यवहार थोड़ा बदल गया है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि सोना और चांदी अब धीरे धीरे रिस्क एसेट की तरह भी व्यवहार करने लगे हैं, यानी इनमें उतार चढ़ाव पहले से ज्यादा देखने को मिल सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इनकी वैल्यू खत्म हो गई है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अब निवेश करने का तरीका बदलना होगा। अब सबसे जरूरी हिस्सा, आपको क्या करना चाहिए। अगर आप शॉर्ट टर्म निवेशक हैं तो इस समय थोड़ा इंतजार करना बेहतर हो सकता है, क्योंकि बाजार अभी भी अस्थिर है और कभी भी दिशा बदल सकता है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो ये गिरावट आपके लिए एक मौका हो सकती है। लेकिन एक साथ पूरा पैसा लगाने की बजाय धीरे धीरे निवेश करना ज्यादा समझदारी होगी। इसे आप एसआईपी की तरह समझिए। अगर बाजार और गिरता है तो आपको और अच्छा मौका मिलेगा, और अगर बाजार ऊपर चला जाता है तो आपका निवेश पहले से शुरू हो चुका होगा। अगर आप गहने बनवाने के लिए खरीदारी कर रहे हैं तो यह समय आपके लिए अच्छा हो सकता है, क्योंकि इतनी बड़ी गिरावट बार बार नहीं आती। लेकिन फिर भी एक साथ बड़ी खरीदारी करने की बजाय थोड़ा थोड़ा करके खरीदना बेहतर रहेगा। अब एक और महत्वपूर्ण बात, बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि क्या सोना 1 लाख रुपए से नीचे जा सकता है। इसका जवाब सीधा नहीं है। अगर दुनिया में पूरी तरह शांति हो जाती है, डॉलर बहुत मजबूत हो जाता है और ब्याज दरें लंबे समय तक ऊंची रहती हैं, तब सोना और नीचे जा सकता है। लेकिन फिलहाल ऐसा कोई साफ संकेत नहीं है। इसलिए एक्सपर्ट्स का मानना है कि गिरावट सीमित हो सकती है और हर गिरावट पर खरीदारी भी आ सकती है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं 24 कैरेट सोने के ताजा रेट। आज 1 ग्राम 24 कैरेट सोना 14,300 रुपए है। आज 8 ग्राम 24 कैरेट सोना 1,14,400 रुपए है। आज 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1,43,000 रुपए है। आज 100 ग्राम 24 कैरेट सोना 14,30,000 रुपए है। अब अगर पूरे बाजार को एक लाइन में समझें तो इस समय स्थिति कुछ इस तरह है। दुनिया में तनाव है, तेल की कीमतें ऊंची हैं, डॉलर मजबूत है और ब्याज दरों को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। इन सभी फैक्टर्स का असर सोने और चांदी की कीमतों पर पड़ रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बाजार में जो हो रहा है वो सिर्फ गिरावट नहीं है, बल्कि एक प्रक्रिया है। ये एक ऐसा चरण है जहां कमजोर हाथ बाहर निकलते हैं और मजबूत निवेशक अंदर आते हैं। यही वो समय होता है जब सही फैसला लेने वाले लोग आगे निकल जाते हैं और बाकी लोग पीछे रह जाते हैं। अब फैसला आपका है। आप डर के साथ चलेंगे या समझदारी के साथ। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।